भारत में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। हर रोज दलित उत्पीड़न की तमाम ऐसी खबरें सामने आती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। कहीं दलित नाबालिग बच्चे को मारकर बबूल के पेड़ पर टांगने का मामला सामने आ रहा है, तो कहीं दलित व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसके मुंह पर कालिख पोत कर और नंगा करके घुमाने का मामला सामने आया है। एक मामला तो ऐसा भी है कि सरकार ने दलितों को पहले खेती के लिए जमीन दी, लेकिन दोबारा सर्वेक्षण कराकर उस जमीन को फिर से हथिया लिया है। आखिरकार इन घटनाओं के पीछे का सच क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में बीती दलितों के ऊपर हुई अत्याचार की 5 ऐसी खबरें बताऊंगी, 5 ऐसे मामले बताऊंगी जिसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। दलित उत्पीड़न की सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सामने आई है। यहाँ एक 8 साल के मासूम दलित बच्चे का शव बबूल के पेड़ से लटका हुआ मिला। बच्चे के शरीर पर मारपीट के गंभीर निशान मिले और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। परिजनों ने गांव के ही चुन्ना, मुमताज, छोटे और कय्यूम पर जमीन विवाद के चलते का आरोप लगाया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही लापरवाही के आरोप में झंडी चौकी इंचार्ज दुर्गेश शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मृतक के पिता जमुना प्रसाद के अनुसार शव पर चोट के निशान थे और उसकी बनियान फटी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि पप्पू को पहले पीटा गया और फिर उसकी कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। मृतक के दादा बताते हैं कि उनकी आबादी की जमीन पर आरोपियों ने कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने झंडी चौकी इंचार्ज पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि अगर समय पर कार्रवाई हुई होती तो उनके पोते की जान बच सकती थी। अब झंडी चौकी के इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दरअसल ये दलित बालक शाम को चारा लाने गया था, लेकिन लंबे समय तक घर नहीं लौटा। उसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो घर से करीब 250 मीटर दूर एक बबूल के पेड़ पर उसका शव लटका हुआ मिला। इस मामले में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दलित परिवार को राहत देते हुए सहायता देने की मांग की है और साथ ही हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की निगरानी कराई जाने की मांग भी की है। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश से ही, जहां दलित नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। इस राज्य में मनुवादी दलितों को प्रताड़ित करने और उनकी खुशियों को भंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अब तक दलितों की बारात में दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर बवाल करने वाले मनुवाद की बीमारी से ग्रस्त ठाकुरों को अब बाबा साहेब अंबेडकर के बजाए जाने वाले गानों पर भी परेशानी होने लगी है। जानकारी के अनुसार डेहरुआ निवासी सुनहरी लाल के 2 पुत्रों की, राम और सौरभ की, दाऊजी के निकट एक गाँव की युवतियों से शादियां तय हुई थी। शनिवार शाम को बारात जाने से पहले गांव में घुड़चड़ी के दौरान डीजे बज रहा था और डीजे से बाबा साहेब का गाना बज रहा था। घुड़चड़ी जब समाप्त होने को थी तभी स्वर्ण समाज के कुछ युवकों ने डीजे बजाने का विरोध करते हुए डीजे ना बजाने को कहा। इसे लेकर कहासुनी हुई। फिर क्या था, ये उच्च जाति के लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने उसे बंद करने को लेकर मारपीट शुरू कर दी। ठाकुरों ने बारात पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई और इस लड़ाई को शांत कराया। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में ही बारात निकलवाई। ये घटना फिर एक बार जातीय तनाव और असहिष्णुता के मुद्दे को चर्चा में ला रही है। सामाजिक संगठनों और दलित समुदाय ने घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय प्रशासन पर भी घटना को समय रहते रोकने में विफल रहने का आरोप लगा है। दलित उत्पीड़न का तीसरा मामला बीजेपी शासित राज्य राजस्थान से है। केंद्र और राज्य सरकारों ने बेटियों को बचाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इन बेटियों में दलित समाज की बेटियां गिनी ही नहीं जाती हैं। दिल को झकझोर कर रख देने वाला एक ऐसा ही वीडियो बूंदी जिले से सामने आया है, जहां एक गर्भवती दलित महिला को स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ गया। ये वीडियो बूंदी का है, जहां कुछ महिलाएं कच्ची और कीचड़ से भरी सड़क पर चल रही हैं और गर्भवती महिला दर्द से न केवल तड़प रही है बल्कि
फूट फूट कर रो भी रही है। ना तो एम्बुलेंस का कुछ अता पता है और ना ही कोई उनकी सुनने वाला है। राजस्थान की तमाम दलित बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। सड़क तो छोड़िए, पानी, अस्पताल और स्कूल जैसी चीजें भी अब तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कीचड़ से भरा सड़क और उसमें पैदल चलती गर्भवती दलित महिला के साथ कुछ अनहोनी होती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दलितों के साथ इतनी निर्मम क्यों है राजस्थान सरकार? चौथा मामला है आम आदमी शासित राज्य पंजाब से। पंजाब के लुधियाना में एक युवक ने भागकर एक ऊंची जाति की लड़की से शादी कर ली, लेकिन उसकी सजा उसके दोस्त को भुगतनी पड़ी है। जी हाँ, ये घटना लुधियाना के सिंडा गांव की है। पीड़ित का नाम हरजोत है, जो दलित समाज से आते हैं। पुलिस के मुताबिक हरजोत के एक दलित दोस्त ने 19 जून को भागकर शादी कर ली थी, जिससे गांव में लोग काफी नाराज थे। लेकिन एक दिन जब हरजोत अपने गांव के सैलून में कटिंग करा रहा था, उसी दौरान गांव के तमाम लोग नाई की दुकान पर आ धमके और उसे जबरदस्ती दुकान से उठाकर सिमरनजीत कौर के घर ले गए। यहाँ पर सभी आरोपियों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसका मुंह काला करके उसे नंगा कर दिया गया और उसके सिर और दाढ़ी के बाल मशीन से काटकर उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी गई। हमलावरों को शक था कि लड़की को भगाने में हरजोत ने भी अपने दोस्तों की मदद की है। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों द्वारा पीड़ित हरजोत को जाति सूचक अपशब्द बोले गए, जिसके बाद पुलिस ने उक्त मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी सिमरनजीत सिंह को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से दलित समाज में काफी रोष है। पुलिस का कहना है कि दबंगों की यह हरकत सिख समुदाय के मानवीय गरिमा के खिलाफ है। हमारी इस लिस्ट की 5वीं और अंतिम खबर आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 16 किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये मामला अनकापल्ली जिले के गर्निकम राजस्व गांव का है, जहां 16 दलित किसानों के परिवार ने लैंड रिकॉर्ड्स में होने वाले एरर्स के कारण फार्मर वेलफेयर स्कीम्स ना मिलने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दरअसल सरकार की तरफ से इन दलित किसानों को 20 एकड़ जमीन तो दे दी गई, लेकिन जब किसानों ने उसमें खेती करनी शुरू कर दी तो एक योजना के तहत जो सर्वे दोबारा हुआ, उसमें वेबलैंड रिकॉर्ड में फिर से दलितों को दी गई जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर दिया गया, लेकिन जमीन पर से दलितों के अधिकार छीन लिए गए। दलित किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार उन दस्तावेजों को ठीक करे और जमीन उनके नाम पर किए जाएं। दलित परिवारों का कहना है कि जिले के राजस्व अधिकारियों ने जानबूझकर उनकी जमीन के अधिकार के साथ हेरफेर की है, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हैं। इस घटना के बाद किसान लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या दलित किसानों की गुहार सरकार तक जाती है या दलित होने के कारण किसान फिर से भूमिहीन हो जाएंगे। पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ घटित हुई ये 5 घटनाएं समाज की उस सच्चाई को उजागर करती हैं जिससे जमीनी स्तर पर कोई अनजान नहीं है। सोशल मीडिया और कागजों पर दलितों को सूरमा बनाने वाले लोग भी इस सच्चाई से अवगत हैं, लेकिन जातिवाद की इस लड़ाई को खत्म करने का प्रयास उनकी ओर से भी नहीं किया जाता। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके इर्द गिर्द अगर ऐसी कोई घटना होती है जो देश दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो हमें कमेंट करिए या हमें आप मेल भी कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।